दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की मेन बोर्ड की फिटिंग से लेकर कंप्लीट वायरिंग तक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि आज हम आपसे बात करने वाले हैं इस तरह की मेन बोर्ड की वायरिंग कनेक्शन कैसे की जाती है और इसे किस तरह से इस प्लेट पे, सरमाइके के प्लेट पे बिठाया जाता है सारी चीज़ों को, जिसमें कि 2 कटआउट्स लगे हुए हैं, एक मैनुअल चेंज ओवर, 3 एमसीबीज़ और 2 इंडिकेटर लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इन सब का कनेक्शन किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से इन सारी चीज़ों को हम इस सरमाइके के प्लेट के ऊपर बैठाएंगे और उसके बाद फाइनली हम इन सब का वायरिंग कनेक्शन देखेंगे। तो ये रहा वो सरमाइके का प्लेट जिसके ऊपर हम उन सारी चीज़ों को बैठाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले तो हमें मार्किंग करनी होगी, उसके बाद होल करने होंगे, उसके बाद उन सारी चीज़ों का फिटिंग करना होगा। तो चलिए देखते हैं ये सब चीज़ें कैसे होती हैं।
तो फाइनली हमने सारी चीज़ों को बैठा लिया है। मैनुअल चेंज ओवर, एमसीबी बॉक्स और नीचे रहा कटआउट। अब बच गया है सिर्फ इंडिकेटर। तो चलिए हम इंडिकेटर को भी लगा लेते हैं। इंडिकेटर को लगाने के बाद हम करेंगे इसकी वायरिंग कनेक्शन। तो चलिए पहले इंडिकेटर लगाते हैं। ओके, तो अब हमारा फिटिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमें होल करना होगा। तो ये कर दिया हमने होल। अब हम फाइनली इसकी वायरिंग कनेक्शन देखेंगे। सॉरी दोस्तों, अगर आप ये समझते थे कि मैं आपको उसी बोर्ड पे वायरिंग कनेक्शन करके दिखाता तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको उसी बोर्ड पे वायरिंग करके दिखाता तो उतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आता जितने अच्छे से आपको ड्राइंग के थ्रू समझ में आएगा। या फिर किसी भी चीज़ की वायरिंग कनेक्शन क्यों ना हो, जितने अच्छे से हम ड्राइंग पे समझ सकते हैं उतने अच्छे से हम डायरेक्ट बोर्ड पे नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियो को देखते हो हमेशा, तो आपने मीटर वाला वीडियो ज़रूर देखा रहेगा। सिंगल फेज़ की एनर्जी मीटर की वायरिंग कनेक्शन का जो वीडियो मैंने डाला था, वो वीडियो आपने ज़रूर देखा रहेगा। तो आपको पता होगा कि जब पोल से वायर आती है फेज़ और न्यूट्रल, तो सबसे पहले मीटर में आती है और मीटर से होने के बाद तब जाके मेन बोर्ड में आती है। तो यहाँ पे हम सपोज़ करके चलेंगे कि मीटर से हमारी वायर जो है वो यहाँ से इंटर कर रही है, जो कि ये रेड वाली वायर फेज़ है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता ही है, रेड वायर फेज़ के लिए यूज़ करते हैं और ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए यूज़ करते हैं। तो ये रहा ब्लैक वायर हमारा। तो फेज़ न्यूट्रल हमारा आ चुका है। अब हमें करना क्या है, यहाँ से न्यूट्रल को उठाकर हमें चेंज ओवर में लाना है। ये मैनुअल चेंज ओवर स्विच है, जिसका वायरिंग करने के लिए इसकी वायरिंग कनेक्शन के बारे में कई दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैनुअल चेंज ओवर की वायरिंग कनेक्शन का एक वीडियो डालिए। तो मैंने सोचा कि मेन बोर्ड की वायरिंग कनेक्शन का वीडियो मैं डालूंगा, साथ ही साथ मैं आपको चेंज ओवर की वायरिंग कनेक्शन भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो बोर्ड जो आप देख रहे हो इसमें क्या क्या लगा हुआ है, सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगा। हालांकि आपने ऑलरेडी देख चुका है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये एक कटआउट है 32 एम्पियर की, दो कटआउट्स। यहाँ पे एक 32 एम्पियर की मैनुअल चेंज ओवर लगा हुआ है और यहाँ पे 16 एम्पियर की एक एमसीबी है और 10-10 एम्पियर की दोनों एमसीबी है, ठीक है। और यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ है, दो इंडिकेटर लगा हुआ है, ओके। तो हमें कनेक्शन कुछ इस तरह से करना है कि जब हमारे घर में पावर हो तब एक इंडिकेटर जले, और जब हम यहाँ से मेन पावर को ऑन करें और एमसीबी के सारे एमसीबी को ऑन करें तब जाके एक इंडिकेटर जले। मतलब जब कटआउट को हम ऑन करेंगे, चेंज ओवर जब हम चेंज ओवर को ऑन करेंगे तो एक एमसीबी जलनी चाहिए। चेंज ओवर को ऑफ कर दिया तो एक इंडिकेटर नहीं जलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें वायरिंग करनी है। तो अब हमें करना क्या है, चेंज ओवर की वायरिंग को ज़रा आप समझे। चेंज ओवर की वायरिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले चेंज ओवर के सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि आखिर वो काम कैसे करता है, जिसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा टू वे स्विच का। अगर आपने मेरा टू वे स्विच वाला वीडियो देखा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि टू वे स्विच कैसे काम करता है। ठीक उसी प्रकार से चेंज ओवर भी काम करता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, वो मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले टू वे स्विच के बारे में समझे कि टू वे स्विच कैसे काम करता है। तो बीच वाला टर्मिनल जो होता है टू वे स्विच का, वो हमेशा किसी न किसी एक टर्मिनल से टच में रहता है। बट यहाँ पर चेंज ओवर में कैसा है कि बीच वाला जो टर्मिनल है वो ऑफ का पॉइंट है, ऑफ का टर्न है। मतलब कि जैसे ही हम उसके हैंडल को, यानी कि चेंज ओवर के हैंडल को बीच में रखेंगे, तब क्या होगा कि दोनों तरफ के जो टर्मिनल्स हैं उनमें से हमारा जो कांटेक्ट होता है वो कट जाएगा, कांटेक्ट जो है वो हट जाएंगे और चेंज ओवर पूरी तरह से ऑफ हो जाएगा दोनों तरफ से। बेसिकली हम चेंज ओवर का इस्तेमाल दो तरह के पावर्स को एक लोड को चलाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। और टू वे स्विच में कैसा होता था कि बीच वाला टर्मिनल हमेशा न किसी एक टर्मिनल से टच में रहता था। बट चेंज ओवर में क्या हो रहा है यहाँ पे कि बीच वाला जो टर्मिनल है वो ऑफ है। मतलब हम चेंज ओवर को तीन तरह से घुमा सकते हैं, एक ऊपर कर सकते हैं, दूसरा बीच में कर सकते हैं, तीसरा नीचे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह का चेंज ओवर का जो इस्तेमाल होता था
वो होता था मोटर्स को उल्टा या सीधा घुमाने के लिए, बैकवर्ड या फॉरवर्ड घुमाने के लिए। बट अभी यहाँ पे मेन बोर्ड में भी इस्तेमाल में लाया जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे हमें दो तरह की पावर्स का इस्तेमाल करना है। जैसे कि एक तो लाइट हो गई जो कि मेन पावर हमारी जो पोल से आती है, और दूसरी जनरेटर की पावर। तो जैसे ही हम इसमें दो तरह की पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, हमें ज़रूरत होती है उसे चेंज करने की। जब ज़रूरत पड़े, ज़रूरत अनुसार हमें उसे चेंज करना पड़ता है। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है हम उसे चेंज कर लेते हैं चेंज ओवर की मदद से, और या फिर लाइट पे चलाना हो या जनरेटर पे चलाना हो, उस तरह से हम अपनी ज़रूरत अनुसार उसे हम चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज ओवर से ही होती है। अब बारी आती है वायरिंग की। तो हम इस ब्लैक वायर को यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद इस वायर को यहाँ पे डाल देते हैं। एक बात याद रहे हमेशा, हम कभी भी फेस वायर को राइट साइड में ही रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे रखा है और ये रहा लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमेशा हम न्यूट्रल को रखते हैं और राइट हैंड साइड में हमेशा हम फेस को ही रखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से आया है, राइट हैंड साइड में ही फेस है और लेफ़्ट हैंड साइड में न्यूट्रल है। अब हमें जनरेटर के लिए वायर छोड़ना है। तो जनरेटर के लिए भी हम यहाँ से निकाल के छोड़ देंगे, और यहाँ से एक वायर निकाल के, मतलब कि दो वायर हम बाहर छोड़ देंगे। जब कभी भी हमें जनरेटर चलाना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वायरों में कनेक्शन दे देंगे जनरेटर से, ठीक है। और जनरेटर को स्टार्ट कर देंगे तो, और यहाँ से चेंज कर देंगे, हमारे घर की सप्लाई चालू हो जाएगी। अब तो यहाँ तक तो कनेक्शन हो गई। अब हमें घर की कनेक्शन करनी है, मतलब कि लोड देना है। तो यहाँ से हम फेज़ को ले जाएंगे, ओके, और एमसीबी में ले जाएंगे। एमसीबी की सारी लूपिंग इस तरह से लूपिंग होने के बाद अब हम यहाँ से न्यूट्रल को निकाल कर यहाँ तक लाकर छोड़ देंगे। अब जितने भी घर के सर्किट्स होंगे, यहाँ पे 3 एमसीबी लगाया हुआ है, मतलब घर में टोटल 3 सर्किट्स आ रहे हैं घरों से। तो जितने भी सर्किट्स आएंगे उनमें एक न्यूट्रल और एक फेज़ होगा, इस तरह से, ओके। तो 3 सर्किट्स आ रहे हैं जिसमें 3 रेड और 3 ब्लैक आपको दिख रहा होगा। तो सारे ब्लैक को हम इस ब्लैक वाले वायर में लूप कर देंगे, ओके। और एक वायर हम यहाँ पे लाके एक इंडिकेटर में डाल देंगे ताकि हमारा इंडिकेटर भी जले। अब सारे जो सर्किट्स के वायर हैं, मतलब रेड वाले वायर, उन सभी को हम लाके एक एक करके सारे एमसीबी में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये रहा इसमें, और इस तरह से हम इसको लाके इसमें कनेक्ट कर देंगे, ओके। अब यहाँ पर बच गया सिर्फ एक कनेक्शन जो है इंडिकेटर का। तो इस इंडिकेटर को हम लोड चालू करने के बाद जला रहे हैं, मतलब कि हम इसे ऑन जब करेंगे लाइट पे तभी ये जलना चाहिए। इस तरह से हमें कनेक्शन करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रेड वाला वायर चेंज ओवर से निकल रहा है, इसमें से हम एक लूप करके एक वायर को ले जाकर हम इसमें कनेक्शन दे देते हैं, ठीक है। और इसे हमें तब जलाना है जब हमारे घर में करंट आ गया हो, मतलब कि जब मीटर में करंट हो, जब पोल से लाइट आ रहा हो, सही सलामत से हमारे मीटर तक लाइट आ रही हो, तब ये इंडिकेटर जलना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक वायर यहाँ से लेनी है और एक वायर जो है वो यहाँ से लेनी है, ओके। थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो सकती है, मगर कन्फ्यूज़न होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक बार रिपीट करके सारी चीज़ों को समझा देता हूँ अच्छे से। ये जो दो वायर आप देख रहे हैं, रेड और ब्लैक, ये दोनों वायर मीटर से आई हैं, मतलब कि पोल से आने के बाद मीटर में, मीटर से आने के बाद इस कटआउट्स में, कटआउट से होने के बाद चेंज ओवर स्विच में, चेंज ओवर से होने के बाद ये हमारा लोड वाला वायर है फेज़ का, और ये है न्यूट्रल लोड वाला, ठीक है। और ये जो दो वायर आप देख रहे हैं, ये जनरेटर के लिए छोटा हुआ है। और इंडिकेटर का कनेक्शन किस तरह से वो समझ लीजिए एक बार और। तो जो हम लोड वायर के लिए निकालते हैं वायर, उसमें से हम फेज़ को एक वायर दे देंगे इंडिकेटर में, और न्यूट्रल का एक वायर यहाँ से हम डायरेक्ट ले लेते हैं इंडिकेटर में। तो हमारा इंडिकेटर जलने लगेगा। और जो दो वायर यहाँ से हमने लिया हुआ है कटआउट से, ये डायरेक्ट है
जबकि जैसे ही मीटर में लाइट आएगी वैसे ही यहाँ पर भी ये इंडिकेटर जलना स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, MCB की कनेक्शन किस तरह से वो समझ लीजिए। तो जितने भी घर से सर्किट्स आए हैं, 3 सर्किट्स आया हुआ है, तो सभी का जो रेड वाला वायर है हमें MCB के ऊपर कनेक्ट करना है, और जैसे ही हम MCB को ऑन करेंगे हमारा सर्किट्स ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से हम मेन बोर्ड की वायरिंग कनेक्शन करते हैं। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जितना से जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।